प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप, उसके टॉप से देखा गया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से किसे देखा गया है? टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री। तो देखिए, अब इसको देखते हुए भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना है बिल्डिंग से, तो टावर क्या है, इसका मतलब है बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा है। तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, मैं यहां पर आपको लेके दिखा देता हूं, दिस इज अ बिल्डिंग। हम इसको एक बिल्डिंग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, एक टावर। तो ये हमारे पास टावर हो गया। तो ये है बिल्डिंग का टॉप। तो बिल्डिंग के टॉप से किसको देखा गया है? टॉप ऑफ टावर को, टावर के टॉप को देखा गया है। जब भी आप किसी भी चीज को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर आप नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और वो हमेशा किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है तो ये रहा, तो इज 60 डिग्री। तो बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा गया है, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे देखा गया है, ऑफ इट्स फुट, तो किसके फुट? टावर के फुट। तो टावर के फुट कहाँ होंगे? ग्राउंड पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है इज 45 डिग्री। तो जब इस टॉप से इसके फुट को देखा गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चे हमेशा जो बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये कितना है? 45 डिग्री। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए आप इसको। ये जो हमारा, हम किसी भी चीज को, ये अगर यार आंख है तो आंख से जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट जाती है, ये हमेशा क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इससे अगर ऊपर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि यहां पर 60 डिग्री बन गया। और अगर इससे नीचे देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे तो इसी हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसा कि यहाँ पर 45 बन गया। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऊपर देखने के लिए हमेशा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे देखने के लिए हॉरिजॉन्टल से जब भी लाइन ऑफ साइट से नीचे आप चले गए तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीज ही समझने की है, बस यही आपको समझानी है। तो ये है हमारे लाइन ऑफ साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब आगे क्या दिया गया है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए टावर। तो बिल्डिंग कितनी थी? बिल्डिंग इज 7 मीटर हाई। तो ये बिल्डिंग की हाइट है बच्चे 7 मीटर, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। तो यहां पर मैं बिल्डिंग को ले लेता हूं ए बी, नेमिंग कर लेते हैं। टावर को ले लेता हूं क्या? सी डी। अब जो यहां पर इसका ये भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड है, तो इसको क्या कर देते हैं हमें? मैच। तो बी डी मैंने मिला दिया। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, आपको देखना है बच्चे, यहां ए पॉइंट से जब मैं इस हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ाऊंगा तो इसने टावर वाली जो है सीडी को एक पॉइंट पे कट किया, जिसको मैंने क्या ले लिया? ई। दिस इज द पॉइंट ई। फिगर ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर आपका फिगर ड्रॉ हो गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर ये पॉइंट हो गया हमारे पास ई। आप देखेंगे जो ए ई लाइन है बीडी के क्या गया है? बिल्कुल पैरेलल गई है। ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? इक्वल। तो यहाँ पे 7 मीटर है जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी? यहाँ पर भी 7 मीटर होगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ई डी। ए बी इज इक्वल टू ई डी कितना? 7 मीटर। ये मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ई डी आ गया, ठीक है। ये बात हम लिख सकते हैं। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट CD है, पूरी CD है। मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं पहले। CD हाइट है तो जिसमें से ED हमको क्या होगी? पता लग गई। तो ED पता लग गई तो बस आपको पता ही क्या करना है? अब CE हमको पता करना है। ये अगर पता लग जाए तो इसमें 7 जोड़ देंगे और हमारे पास कंप्लीट हाइट ऑफ टावर है निकल जाएगी। अब आपको ये जो पता लगेगा, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो ऊपर वाली राइट एंगल ट्रायंगल ACE आपकी बन रही है, ठीक है, इससे पता लगेगा। हमें किसी भी राइट ट्रायंगल में कम से कम भी दो चीजें चाहिए, एक तो एक्यूट एंगल और एक जिन दो साइडों पे हम काम करेंगे उनमें से कोई एक साइड। क्या हमको ये पता है? ये वाला हिस्सा नहीं पता। क्या हमको ये पता है? नहीं पता। तो इन दोनों में से नहीं पता बच्चे हमको कुछ भी। तो ए ई किसके इक्वल होगा?
बी डी के, ये देखिए ये भी बिल्कुल क्या है, पैरेलल, क्योंकि अगर बिल्डिंग सीधी खड़ी है तो टावर भी सीधा खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी डिफरेंस, बिल्कुल सेम। तो ए ई जो हमारी जो ए ई है वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी डी फाइंड आउट करना है। आपके पास ए ई बच्चे पैरेलल है किसके, बी डी के। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना शुरू करता हूँ। ए ई मेरी पैरेलल है बी डी के, मैं आपको पहले बताता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे काम करेगा। बी डी के पैरेलल है ए ई, बी डी के पैरेलल है, तो ये जो ए डी क्या हो गया यहाँ पे ट्रांसवर्सल, ए डी दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ए ई है और ये मेरी बी डी है, तो ए डी हो गया ट्रांसवर्सल। तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45 आ गया, तो इस एंगल को मैं लिख लूंगा अब कितना, 45 डिग्री, और वर्क करूंगा किसके अंदर, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर, ताकि मेरे को ये तो पता है, मेरे को ये भी पता लग जाए, और बी डी पता लग गई तो ए ई पता लग जाएगी, और ए ई पता लग गई तो सी ई पता लग जाएगा। बस करिए, तो कंसीडर कीजिए राइट ट्रायंगल, कौन सी को, ए बी डी को। उससे पहले मैं लिखता हूं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमको गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है बच्चे ए बी कितनी है, 7 मीटर, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारे पास है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है हमारे पास है, टावर है हमारे पास सी डी, सी डी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें से आप पार्ट हमको पता लग गया, ठीक है, आप नहीं कह सकते, हम जितना भी है वो पता लग गया। उसके बाद हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कहां से, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो एलिवेशन एंगल कहाँ का, ये टॉप ऑफ टावर का, कितना है, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ, दूसरी चीज क्या हमारे पास है, हमारे पास है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसका है, फुट ऑफ टावर का, दिस इज 45 डिग्री। हम करेंगे यहाँ पर, पहले हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी राइट ट्रायंगल है जो हमारे पास, उसको कंसिडर किया। देखिए ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल एक तो हमको ये कंसिडर करनी है, तो इसके अपोजिट में क्या होता है हमेशा, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हमको निकालनी है। ये एडजेसेंट क्या होती है हमेशा, बेस, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन काम करता है, टेंजेंट थीटा, ये दोनों करेंगे साइन थीटा, ये करेगा कोस थीटा, और ये करता है टेंजेंट थीटा। तो करिए कंसिडर टेंजेंट थीटा को, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, नेमिंग करो ए बी, अपॉन में बेस क्या है, बी डी, ये हमारे पास क्या है, बी डी। तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन में बी डी, तो टेंजेंट 45 कितना होता है बच्चे, 1 होता है, इज इक्वल टू 7 अपॉन में बी डी, तो बी डी उधर चला जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बी डी हो गया इज इक्वल टू 7 मीटर। तो हमारे पास जो बी डी है ये कितना आया है, दिस इज 7 मीटर, तो बी डी हमारे पास निकल चुका है 7 मीटर। तो जितना बी डी है उतना ही क्या है, ए ई है, उतना ही क्या है बच्चे हमारे पास है ए ई। तो हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास बी डी निकल गया, बी डी इज इक्वल टू क्या है, ए ई, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ए बी और जो सी डी टावर है ये पैरेलल है, और पैरेलल के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल, दिस इज 7 मीटर, तो ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर आ गया, ठीक है बच्चे। अब हमको निकालना है ये वाला पार्ट, ये किसमें है, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए सी ई, तो कंसीडर कीजिए राइट ट्रायंगल, कंसीडर राइट ट्रायंगल ए सी ई। यहां पर इसके सामने जो हमको निकालना है वो क्या है, परपेंडिकुलर, एक्यूट के सामने परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट क्या है मेरा, बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ में काम करूंगा, फिर वही क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टेंजेंट थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, सीई, नेमिंग करो इसकी सीई, अपॉन में बेस क्या है, एई, ये मैंने एई ले लिया। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, आप देख रहे हैं। सीई मेरे को निकालना है तो एज इट इज रखूंगा, एई मुझे मिल गया कितना 7, तो टेंजेंट 60 डिग्री कितना होगा, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू सीई अपॉन में 7, तो इधर अगर मैं सीई रखूंगा तो 7 उधर जाके कितना हो जाएगा 7√3, ये मेरे पास वैल्यू आ गई सीई की, ठीक है। अब मुझे किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, हमें निकालना है स्पेशली हाइट ऑफ टावर,
तो टावर की जो हाइट है, केबल टावर की जो हाइट है वो कितनी है, CD। ये कंप्लीट CD है और वो किससे मिलके बनी है, CD इज इक्वल टू, हमने पहले भी लिखा था, CD इज इक्वल टू है CE प्लस में ED। जो CD है वो CE और ED से मिलके बनी है। तो CE कितना आ गया, CE आ गया है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए 7√3। तो CE की जगह हम रख देंगे 7√3 प्लस में ED कितना था, 7। तो दोनों में से क्या कॉमन आया, 7। तो 7 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस में 1, इतना मीटर। तो ये है हमारे पास CD, दैट इज हाइट ऑफ केबल टावर, 7 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर। तो बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर अब की बार एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इंट्रोड्यूस हो गया, और वो बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए समझाया आपको, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।